अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हम आपको प्रोग्राम में एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि 5 साला अयान को मुलजिम ने किस तरह से कत्ल किया। नन्हे बच्चे को मुलजिम ने ट्रेन की पटरी पर पटक पटक कर कत्ल कर दिया। मुलजिम क्या चाहता था उस 5 साला नन्हे बच्चे से, ये हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। पाँच साल का बच्चा अयान, उसका मर्डर किया जाता है और उसके जो पीछे मोटिव है वो दैट इज़ रिडिकुलस। मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जिसमें इंसानियत का कोई एक आयोटा, कोई एक कतरा भी बाकी है, वो ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मेरा कलिया कटिया है, मेरा दिल करता मैं अपने अयान नूं मिला। अयान तो मैनू नहीं मिल सकता, रोज शरारत से मां पुत्र मिलांगे, पर मैनू इंसाफ चाहिए। पंजाब वाले से मेरा अपील है। 5 साला अयान के लवाकिन, उसकी वालदा जिसके लखते जिगर को मुलजिम ने बेदर्दी से कत्ल किया, छीन लिया, वो भी हमारे साथ हैं। वालिद हैं जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाजी बड़ा अफसोसनाक मुलजिम ने काम किया। की होया सी, बच्चा किस तरह गया, कित्थे गया सी, दसो जरा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਦਰਾੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਡਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀ। जिस जगह ते ऐ दरिंदा रहिंदा सी उस स्टैंड सी। मेरे अबू आलू चने लगांदे सी, स्टैंड दे विच रेड़ी खड़ी करदे सी। अबू दी इज्जत सब करदे सी, दरिंदे समेत। साडे घर आन जान नहीं सी, पानी मंगवा लैंदा सी, बच्चिआं नूं कहंदा सी जाओ पानी लै के आओ, बच्चे पानी लै जांदे सी। सेम मेरा अयान भी जाके पानी देंदा सी, मेरा बंदा जाके देंदा सी। अबू अम्मी दी इज्जत करदे सी। कोई ऐसी गल नहीं हैगी सी, कोई साडी कोई दुश्मनी नहीं हैगी सी। असी एक जगह ते रहिंदे तकरीबन 14 साल हो गए ने, जे पिछे 4-5 महीने ही होए ने मकान चेंज किया। मालक मकान ने कहा भी मैं मकान तोड़ना, मकान सही करना, तो तुसी मकान छड्ड दो, किधरे होर दब लवो। फाटक तक असी गया कि मंडी अबू आलू चने लगांदे ने, कि मंडी कोल हैगे ने, आलू चने लांदे हैगे ने, कोलों लै आंदे ने। उस जगह सानूं मकान मिल गया। स्टैंड भी जिथे इन्हां दा स्टैंड हैगा, जाके अबू रेड़ी खड़ी करदे हैगे ने। अपनी सहूलत देखी, बच्चों के स्कूल पहले ही जाते सी कि स्कूल भी नज़दीक है ने, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। अपनी सहूलत देखी। अगर पता होंदा कि जालम दे साडे कोल कत्ल वाला इंसान है जिन्हें मेरे बच्चे नूं कत्ल कर देना, साडे अंदर खौफ होंदा सी, जगह छड़ देंदे, इस जगह ते ना रहंदे। मेरा बेटे नाल प्यार करदा सी। पिछले 2 महीने होए ने कि इन्हां ने रिश्ता कलाया है कि सानू रिश्ता दो। किदे वास्ते? मेरी ए कोई कन्फर्म नहीं सी कि इन्हें अपने वास्ते रिश्ता कलाया सी। अच्छा। रिश्ता इहदी मां ते इहदी भैन रिश्ता लैन आए ने ते मैं उस दिन ड्यूटी ते सी। मेरा शोहर भी काम करदा है, मैं भी इहदी काम करनी है, मैं भी अपनी ड्यूटी ते सी, मेरा शोहर भी घरों बाहर सी। इस रात नूं असीं घर आए ते घरों पता चलिया कि रिश्ता मंगदे ने। अम्मी ने मेरे अगे भी गल कीती, मेरे शोहर नाल भी गल कीती ते असीं क्या हैगा भी असीं रिश्ता ते घर रखना हैगा। ते नाले वो गैर बरादरी है, साडी बरादरी हो रहे, उन्हां दी बरादरी हो रहे, ते वो शक्कड़ गड़ियां दे हैगे ने, असीं उधर नहीं करना। ठीक है।
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਨਿਕਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਯਾਨ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਟੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਫੌਰਨ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਲੂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਨਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁੱਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁੱਡੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡੂ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁੱਡੂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁੱਡੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਬਾ ਰੇੜੀ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਚਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਲਾਮ ਦਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਯਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਯਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਪਰਚਾ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, FIR ਕਟਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡੂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੱਡੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 3 ਦਫਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੇਜ ਦਾ ਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈਲਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਿਊ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੰਗਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਯਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਯਾਨ ਨੇ 3 ਸੂਟ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਅਯਾਨ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ ਨਕਾਬ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਯਾਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿੱਕਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਿਕਲਾਇਆ ਤੇ ਅਯਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯਾਨ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅਯਾਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਚਾय ਬਣਾਈ, ਅਯਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾय ਪੀਤੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਯਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਅਯਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਭ ਪੜਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੋੜ ਕੁੰਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਰਾਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਬੜੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈ ਜੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਪਕਾਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਹਾਂ,
ਬਾਈ ਫੋਨ ਤਿਕਣ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਸੱਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਬਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਂਦੀ ਏਜ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਜੇ ਹੁਣੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਯਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਯਾਨ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਫਨ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਯਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਯਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਸਨ, ਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਸਨ। ਅਯਾਨ ਦੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਹ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਅਯਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਯਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਯਾਨ ਦਾ ਲੱਤ ਦਾ ਪੱਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਯਾਨ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਯਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਯਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠਾਣੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਦੀ ਠਾਣੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਫ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏ। आज 8 दिन हो गए ने, मेरे बच्चे कोई भी नहीं आया। पुलिस वाले ने मेहरबानी जिन्होंने मेरे नाल पूरा सावन किया, मेरा 1 रुपया भी नहीं लवाया। पुलिस वाले ने कहा तू मेरी भैन है, मैं तेनों पूरा इंसाफ दिवावांगा। ये थी एक माँ की दुख भरी दास्तान जो इसने अपने अल्फाज में सुनाया कि किस तरह उस दरिंदा सिफ्त ने 5 साला बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया और रेल की पटरी पर उसकी लाश को फेंक दिया। जब तुम उसको जमीन पे पटकोगे फिर चोट क्या लगेगी, वो तो दुनिया से चला गया।
फिर क्या किया तुमने उसको जब वो वहाँ पे उसको फेंक के कहाँ गए तुम? अपने बच्चों के पास चले गए थे? घर गया आज मैं दरबारों में भटक रहा हूँ, कभी उस सड़क पर लेट रहा हूँ, कभी उस सड़क पर लेट रहा हूँ। तो झूठ बोलते हो, उसके बाद तुम इसकी तलाश भी करते रहे हो? नहीं नहीं, सिर्फ बच्चे को तलाश नहीं करते रहे? उसकी माँ के साथ तुम जाते रहे हो? सिर्फ जिस दिन मैंने उसे उठाया ना, सिर्फ उस दिन तलाश किया है। सब ड्रामे तुम कर रहे हो, रो के अपने आप को मजलूम ना जाहिर करो। मेरे वालिद साहब की कसम, रमजान से 2 दिन तुम्हारी पहले मेरे किसी बात वालिद पे यकीन नहीं साहब किया जाता। फोत हुए रमजान से 2 दिन पहले। जब तुम उसको ले गए तो तुम उसके हमदर्दी के लिए उसकी माँ के साथ उसके बच्चे को ढूंढ रहे हो? उस दिन ही ढूंढा, जब लेके गया उस वक्त ढूंढा, बस उसके बाद मैंने ढूंढा उसके साथ। हाँ, लेकिन किसी के ढूंढा साथ तो है ना, जाके देख रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है कि नहीं हुई है? फिर क्या हुआ, कहाँ पे जाके सोते रहे हो? कभी दरबारों में भटक रहा था, कभी दादा साहब, पीर मक्की, कभी किसी पार्क पे बैठ कर लुक के। फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा तुम्हें? ये आगे क्या स्टार रास्ता है, इधर से पकड़ा, खोखो रोड से। खोखर रोड से? वहाँ क्या कर वहाँ रहे पे एक पार्क में लुक के बैठा हुआ था। थे? अच्छा, अयान कितने अरसे से जानते थे उसको? यहाँ पे 1 साल होने वाला था, मैं जान रहा था। तुम्हारे साथ उसकी माँ कहती है बहुत अटैचमेंट थी, मैं कह रहा हूँ कि इसकी माँ ने मैंने उससे अभी तक और बात उसकी खाला के ऊपर तुमने बुरी नज़र रखी हुई थी। नहीं बुरी इंसान का मुझे कसम से, मेरे बच्चों की कसम, मुझे बहुत पछतावा आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अपनी जलालत जो है वो तुमने दिखाई ना, अपना घटियापन दिखाया तुमने 5 साल के बच्चे के ऊपर, उसकी जान ले ली। तुम्हारी अपनी बीवी किधर है? क्यों उसकी खाला से क्यों शादी करना तलाक चाहते? हो गई है हमारी। तलाक हो गई तो रिश्ता मांगा था तुमने किसी से? नहीं, तो फिर रिश्ता भी नहीं तुमने मांगा, उन्होंने इनकार भी नहीं किया, तो तुमने कहा कि मैं बच्चे को मार दूं। पाँच साला अयान के सफाक कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये है वो कातिल जिसकी आप शक्ल देख सकते हैं कि कितनी नहूसत है इसकी शक्ल पे। 5 साला बच्चे को इसने कत्ल किया और एक माँ की कोख उजाड़ दी। क्या नाम है तुम्हारा? ज़िशान उर्फ गुड्डू। ज़िशान, तुमने कितनी घटिया हरकत की है, एक 5 साल के बच्चे को मार दिया। क्यों मारा था? उसकी आंटी की शादी रोकने के लिए। तो क्या क्यों रोकना चाहते थे आंटी की शादी? प्यार करता था उससे। तो तुम तो बच्चे से भी बड़ा प्यार करते थे हैं? कैसे मारा था बताओ? उससे मैं यहाँ से लेके गया हूँ पहले साथ अपने लैनो पे, ट्राफिक चौक वाली साइड पे। घर से कैसे लेके गए? घर से नहीं, क्या कहा था उसको? गली से लेके गया था। उसको क्या कहा था? क्या कह के लेके चले गए उस थे? तरफ चीज लेके आते हैं। अच्छा, लैनो पे जाके लेकर ट्राफिक चौक के थोड़ा सा उरली साइड पे मैं बैठ गया उससे 2 से 2.5 घंटे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उसके हाथ, उसके पाँव और उसका मुंह बांध के ना वहाँ पर छोड़ आया हूँ। कहाँ पे? झाड़ियों के पास। हाथ भी बांधे, मुंह भी बांधा और उसका? पाँव भी। फिर वापस आ गया। फिर मैं ईशा की नमाज के टाइम मैंने इनकी चाचू के साथ थोड़ा सा ढूंढा। तो उसके बाद मैं वापस गया हूँ 9 और 10 के दौरान। जब मैंने जाकर उसे वहाँ से लिया तो फिर जेहन में क्या आया, यकने मैंने उसे छुरी फेर दी। ओए, तुम बात सही बताओ कि तुम जब उसको लेके गए तो किस नियत से लेके गए थे? मारने के लिए नहीं थे लेके गया मैं तो उसे। फिर किस नियत से लेके गए थे? सर शादी रोकने के लिए। तो कि शादी कैसे सिर्फ रुकनी थी? आज की रात ये रुकी है यहाँ पे। अच्छा, फिर? उस दिन रात को उन्होंने जाना था ना, फिर तो इस शादी रोकने के लिए सर लेके गया था, मारने के लिए नहीं था। पहले मैं लेके गया, कोई जेहन नहीं। तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं? तो एक बेटा 2 बेटी हैं। इसके जितने थे? छोटी बच्ची। शर्म नहीं आई तुम्हें? उस माँ का हाल देखा तुमने?
क्या हासिल हुआ तुम्हें? हालत मेरे बच्चे खुद कर लगे, उसकी माँ भी नहीं है उनके पास। और तुम्हारे साथ भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह तुमने उस बच्चे के साथ किया। मारा कैसे था उसको? छुरी के साथ। छुरी के साथ? गला तो सही नहीं कटा था उसका? ऐसे लेके आ रहा था 9:30 के दौरान लेके आ रहा था, चलते चलते छुरी फेरी मैंने से। चलते हुए? जिस ऐसे आ रहा मेरे साथ, हाँ। खब्बे हाथ से मैंने छुरी फेर दी उसको। फिर खून निकला? पहले मैं वापस भाग गया, फिर मैंने ड्रामा मत करो अब रोने का। ड्रामा नहीं की मैंने। उस समय बच्चा मेरी आंखों के सामने घूम रहा, मैंने उसे जब भी कोई भी पानी के लिए कहा उसी वक्त वो भाग के नहीं गया, पानी बहुत छुरी फेरने के बाद क्या किया? मैंने उसे डंडा पे उठा के मारा था। कहाँ से पकड़ के? पटखा उसको जमीन पे? तुम्हारा दिल नहीं फटा? लाइनों पे क्या लगा था? उसका सर लगा था? वो तो सो भी नींदर भी नहीं मुझे आती, आंखें बंद करता मेरे आंखों के सामने दस्ती आ जाता, उससे डर जाता हूँ यकता कि या अल्लाह मैंने ये क्या गुनाह किया, बहुत बड़ा मेरे गुनाह कर दिया। मैंने उस बच्चे को मारा जो मेरी आधी जुबान पे पानी और चीजें ले आता था दुकान पे जाके। खुद बताओ तुम्हें इसकी सजा क्या मिलनी चाहिए? नापाक मुझे बहुत बड़ी सजा दे रहा है, इसकी खुद ही मेरे तीनों बच्चे भी रुल गए, मेरी वालदा पंजी पे कोई इसका पता नहीं भी नहीं जाता, मेरे घर मेरे रिश्तेदार भी नहीं आ रही, इसकी माँ की तबीयत का पता कर लेगी, जिंदा के मर गई है। खुद बताओ सजा तुम्हें क्या मिलनी चाहिए? जितना गुनाह किया बड़ा तुमने। नापाक ने दे दी मुझे सजा, मेरे बच्चे भी रुल गए, मेरी वालदा इसकी पंजी पे, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं। तुम्हें तो सजा नहीं ना मिली, बच्चों को मिल रही है, तुम्हारी माँ को मिल रही है। मेरी वजह से सजा की ना। कितनी दफा उसको पटखा था पटरी पे? उसी टाइम मर गया था फिर वो? मैंने नहीं देखा, मैंने दौड़ लगा दी वहां से, खून ही खून हो गया था। उसको उठा लिया था तुमने इतनी आसानी से? टांगों से पकड़ के जमीन पे पटखा था? बताओ। गले इधर से और पीछे सलवार से पकड़ के जमीन पे पटखा, लाइनों पे। तो जो गले पे छुरी फेरी थी उससे कितना उसका ब्लड निकला था? वो नहीं मैंने देखा। उसी वक्त छुरी फेरी थी? तो उसकी तो टांग भी टूटी हुई थी, उसके ये यहाँ की हड्डी भी टूटी हुई है कंधे की। जहाँ पे पटरी के साइडों पे पत्थर लगे होते हैं ना बड़े, ऐसे जो मैंने मारा था पटरी पे। उससे ज्यादा चोट लगती। जब तुम उसको जमीन पे पटकोगे फिर चोट क्या लगेगी? वो तो दुनिया से चला गया। फिर क्या किया तुमने उसको जब वो वहां पे उसको फेंक के? कहाँ गए तुम? अपने बच्चों के पास चले गए थे? घर गया, आज मैं दरबारों में भटक रहा हूँ, कभी उस सड़क पर लेट रहा हूँ, कभी उस सड़क पर लेट रहा हूँ। तो झूठ बोलते हो, उसके बाद तुम इसकी तलाश भी करते रहे हो? बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चे को तलाश नहीं करते रहे? उसकी माँ के साथ तुम जाते रहे हो? सिर्फ जिस दिन मैंने उसे उठाया ना, सिर्फ उस दिन तलाश किया है। सब ड्रामे तुम कर रहे हो, रो के अपने आप को मजलूम ना जाहिर करो। मेरे वालिद साहब की कसम, रमजान से 2 दिन तुम्हारी पहले मेरे किसी बात वालिद पे यकीन नहीं साहब किया फोत हुए, रमजान से 2 दिन पहले। जब तुम उसको ले गए तो तुम उसके हमदर्दी के लिए उसकी माँ के साथ उसके बच्चे को ढूंढ रहे हो? उस दिन ही ढूंढा, जब लेके गया उस वक्त ढूंढा, बस उसके बाद में मैंने ढूंढा उसके साथ। हाँ, लेकिन किसी के ढूंढा साथ तो है ना, जाके देख रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है कि नहीं हुई है? फिर क्या हुआ? कहाँ पे जाके सोते रहे हो? कभी दरबारों में भटक रहा था, कभी दादा साहब पीर मक्की, कभी किसी पार्क पे बैठ कर लुक के। फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा तुम्हें? ये आगे क्या स्टार रास्ता है, इधर से पकड़ा, खोखो रोड से। खोखर रोड से? वहाँ क्या कर वहाँ रहे पे एक पार्क में लुक के बैठा हुआ था। थे? अच्छा। अयान कितने अरसे से जानते थे उसको? यहाँ को 1 साल होने वाला था, मैं जान रहा था।
तुम्हारे साथ उसकी माँ कहती है बहुत अटैचमेंट थी, मैं कह रहा हूँ कि यकीन माने मैंने उससे और उसकी खाला के ऊपर तुमने बुरी नज़र रखी हुई थी। बुरी नजर का मुझे कसम से मेरे बच्चों की कसम मुझे बहुत पछतावा आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अपनी जलालत जो है वो तुमने दिखाई ना, अपना घटियापन दिखाया तुमने 5 साल के बच्चे के ऊपर, उसकी जान ले ली। तुम्हारी अपनी बीवी किधर है? क्यों उसकी खाला से क्यों शादी करना तलाक चाहते? हो गई है हमारी। तलाक हो गई तो रिश्ता मांगा था तुमने किसी से? नहीं सर। तो फिर रिश्ता भी नहीं तुमने मांगा, उन्होंने इनकार भी नहीं किया, तो तुमने कहा कि मैं बच्चे को मार दूं। बताओ ना। बहुत यकीन माने उसका बहुत पर दिमाग कितनी फटा- उम्र है तुम्हारी? मेरी 28 साल। और उसकी कितनी उम्र है जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो? उसकी उम्र का नहीं पता ना। वो तो 18 साल की है। उसको कहाँ देखा था तुमने? इसी गली में, इनके घर में? एक ही गली है ना, हम्म। इसी गली में। काम क्या करते हो? ये खाली फल की पेटियां नहीं जो होती, हाँ, वो कटियां करते हैं। वो करते हो। जी सर, वो कटियां पहली बीवी क्यों छोड़ गई तुम्हें? वो कह रहे थे कि वहाँ पे आकर वो पसरूर अपने माँ बाप को छोड़ के। अच्छा, फिर मैंने कहा वहाँ पे नहीं जाना। रिश्तेदार थी नहीं सर। तो बच्चे उसने तुम्हें दे दिए? बच्चा भी उसके पास ही है। उसके पास ही है? जी, जाता हूँ, मिलने की इजाज़त है। पैसे देते हो, खर्चा देते हो? मिलने की इजाज़त है सिर्फ, खर्चा उसने नहीं, दावा नहीं किया खर्चे का। अच्छा, दावा करेगी। तुम हो ही वैसे इस काबिल, जो तुम्हें सजा मिलनी है ना, तुम हो ही इस काबिल। अपने बच्चों को भी खर्चा नहीं देते। कौन खर्चा करता है उनका पूरा? कौन उनको खाना पीना पूरा करता है? नई शादी की तुम्हें पड़ गई, उनके घर वालों ने उसकी शादी कर दी आगे। तो किसके पास है बच्चे? माँ के साथ ही? माँ के साथ ही। दूसरा बाप जो है वो खर्चा पूरा करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे तुम बच्चों की कसम खा रहे हो। अपने बच्चे तुमसे संभाले नहीं गए, लोगों के बच्चों को कत्ल कर रहे हो। कितने महीने के पैसे कमा लेते हो? सर 5-6 नशा भी करते हो? कोई नहीं सर। सिगरेट पीते हो? जी सर, सादा सिगरेट। और कौन सा नशा करते कुछ हो? भी, या पान वगैरह। इससे पहले कभी जेल में रहे हो? नहीं सर, कभी कोई FIR नहीं हुई? कुछ ऐसा काम नहीं जिंदगी का, ये पहला काम किया। वो भी कितने अरसे से लाहौर में रह रहे हो? जंप वाली फरोज वाले की है, शेखपुर की। शेखुपुरे की है। वालदैन के साथ यहाँ पे रहते हो? कितने बहन भाई हैं? 4। वो क्या करते हैं? एक भाई पेटियों के काम करता है, एक इलेक्ट्रीशियन है। एक इलेक्ट्रीशियन है। बड़े खुश होंगे तुम्हारे इस कारनामे से। मिलने आया कोई तुम्हें? ये है जी वो सफाक कातिल और संगदिल जालिम आदमी जिसने 5 साल के बच्चे को ट्रेन की पटरी पर पटक के उसकी जान ले ली। बच्चा इससे बहुत प्यार करता था। अब पुलिस की हिरासत में इसको उसका प्यार याद आ रहा है और जो है रोने का एक ढोंग रचाकर खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। छब्बीस 10/2010 को सुबह तकरीबन 6:45 बजे हमें कंट्रोल से कॉल आती है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 4-5 साल है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है रेलवे ट्रैक के ऊपर। ठीक है जी, हम चले जाते हैं, मैं अपनी टीम को लेके मौके पे, और मौके पे जाके डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं। जो तस्वीर होती हैं बच्चे की वो हमारे पास होती हैं। वो हमें लगता है कि ये बच्चा वही है जो कल का मिसिंग है, लेकिन फिर भी हम मदई जो हैं उनको मौके पे बुला के आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। जब वो तस्दीक कर देते हैं कि ये बच्चा हमारा ही है, तो हम उसके बाद फिर क्राइम सीन यूनिट, PFSA और बाकी जितनी भी हमारी टीमें हैं उनको मौके पे कॉल करते हैं, शवाहद इकट्ठे करते हैं और जो डेड बॉडी है उसको बराए पोस्टमार्टम डेड शिफ्ट कर देते हैं। जी, मैं अपनी टीम के हमरा दोबारा मौके पे आता हूँ और जो असल हक़ाइक़ हैं वक़ूए के वो जानने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हमें एक CCTV फुटेज से थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि एक बच्चा एक शख्स के साथ जा रहा है,
उसको हम तलाश करते हैं। जो मुलज़म उसमें होता है, सस्पेक्टेड जो जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी सीडीएस लेते हैं, लोकेशन लेते हैं, लेकिन उसका नंबर बन जाता है। हमारा जो शक था वो यकीन में चेंज हो जाता है। ठीक है। इस दौरान जो मेरे सीनियर अफसरान हैं, डी सब इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन और एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू साहब, वो ऑन बोर्ड रहते हैं मेरे साथ, टेलीफोनिक रब्ता रहता है मेरा उनके साथ, वो मुझे एडवाइस करते रहते हैं हर वक्त। उनकी इंस्ट्रक्शन पे मैं जो है दिन रात काम करता हूँ, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। इस पे जो मेरी टीम थी उन्होंने भी मेरा साथ दिया, मेरे साथ उन्होंने 24 घंटे काम किया और आखिरकार हमने इस मुलज़िम को, जिसका नाम ज़ीशान उर्फ गुड्डू है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया और उसने अपना कन्फेस भी कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग अख्तर अली साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने सफाक कातिल 5 साला अयान के कातिल को बड़ी महारत से गिरफ्तार किया। ब्लाइंड मर्डर था, नहीं पता था कुछ पुलिस को कि कौन कत्ल करके डेड बॉडी को ट्रेन की पटरी पर फेंक गया। अख्तर साहब, बहुत बड़ी कामयाबी हुई इस केस में। आपको बताइएगा कि इतना संगदिल इंसान जो 5 साला बच्चे को ज़मीन पर पटक पटक कर उसने कत्ल कर दिया और कोई उसका निशान भी नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था, किस तरह पहुंचे मुलज़िम तक? जी, इनिशियली 25/10/2022 को हमारे पास एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें 5 साला बच्चा अयान अली घर से मिसिंग था। उस पर FIR का फौरी तौर पे इंदराज हो जाता है। जब FIR हो जाती है तो मैं अपनी टीम के हमरा मौके पे जाता हूँ, बच्चे की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चा हमें कहीं नहीं मिलता। वेरी नेक्स्ट डे 26/10/2010 को सुबह तकरीबन 6:45 बजे हमें कंट्रोल से कॉल आती है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 4-5 साल है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है रेलवे ट्रैक के ऊपर। ठीक है जी, हम चले जाते हैं, मैं अपनी टीम को लेके मौके पे, और मौके पे जाके डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं। जो तस्वीर होती हैं बच्चे की वो हमारे पास होती हैं। वो हमें लगता है कि ये बच्चा वही है जो कल का मिसिंग है, लेकिन फिर भी हम मदई जो हैं उनको मौके पे बुला के आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। जब वो तस्दीक कर देते हैं कि ये बच्चा हमारा ही है, तो हम उसके बाद फिर क्राइम सीन यूनिट, PFSA और बाकी जितनी भी हमारी टीमें हैं उनको मौके पे कॉल करते हैं, शवाहद इकट्ठे करते हैं और जो डेड बॉडी है उसको बराए पोस्टमार्टम डेड शिफ्ट कर देते हैं। जी, मैं अपनी टीम के हमरा दोबारा मौके पे आता हूँ और जो असल हकायक हैं वक़ूए के वो जानने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हमें एक CCTV फुटेज से थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि एक बच्चा एक शख्स के साथ जा रहा है। उसको हम तलाश करते हैं। जो मुलज़म उसमें होता है, सस्पेक्टेड जो जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी CDS लेते हैं, लोकेशन लेते हैं, लेकिन उसका नंबर बन जाता है। हमारा जो शक था वो यकीन में चेंज हो जाता है। ठीक है। इस दौरान जो मेरे सीनियर अफसरान हैं, डी सब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन और SP साहब इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू साहब, वो ऑन बोर्ड रहते हैं मेरे साथ, टेलीफोनिक रब्ता रहता है मेरा उनके साथ, वो मुझे एडवाइस करते रहते हैं हर वक्त। उनकी इंस्ट्रक्शन पे मैं जो है दिन रात काम करता हूँ, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। इस पे जो मेरी टीम थी उन्होंने भी मेरा साथ दिया, मेरे साथ उन्होंने 24 घंटे काम किया
और आखिरकार हमने इस मुलज़िम को, जिसका नाम ज़ीशान और गुड्डू है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया और उसने अपना कन्फेस भी कर लिया कि ये जो कत्ल है उसी ने किया अगवा के बाद, और इसकी वजह भी उसने बताई है कि सर साहब, आपने जब इसको गिरफ़्तार किया है तो क्या ये फौरी तौर पर अपना एतराफ़ कर गया, या आपने इसको एतराफ़ करने के लिए, या इसको होता है कि अक्सर कातिल जो होता है वो कहता है मैंने कत्ल नहीं किया, हमारी मुलजिम से बात हुई तो अपने आप को ढोंग रचाकर एक रोने का ड्रामा करके तो कहता है मुझे बड़ा अफसोस है। तो जब आपने इसको गिरफ़्तार किया तो क्या उसी वक्त इसने एतराफ़ किया? देखें जी, इनिशियली तो कोई मुलज़म इतनी आसानी से पुलिस के सामने आके नहीं इतराफ़ कर लेता कि जी मैंने ये सारा कुछ किया। शुरू में तो उसने ड्रामा रचाया कि नहीं जी मेरा तो अपना था, मैं तो उनके करीब रहता था, मैं ढूंढता भी रहा हूँ उनके साथ, मैं नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास इतनी मजबूत एविडेंसेस थी, वो इनकार कर ही नहीं सकता था। ठीक है। मैंने कहा मेरे पास सारा कुछ है, फिर मैंने उसको दिखाया। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो फिर कहता जी मुझसे गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ी ले दे। मैंने कहा जब तो तुम नहीं बचोगे, तुम्हारे ख़िलाफ़ एविडेंसेस मेरे पास काफ़ी मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं तुम्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक मासूम बच्चा जिसको तो अभी कुछ भी पता नहीं था, जिस सफाकियत से इसने उसका कत्ल किया, बड़ी बेरहमी से कत्ल करके वीरान जगह में फेंकाया, और इंशाल्लाह हम थ्रू प्रोसिक्यूशन इसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस केस की, हमारा केस अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, बहुत ज़्यादा एविडेंस हैं इसके ख़िलाफ़, हम इसको इंशाल्लाह सज़ा दिलवाएंगे। अख्तर साहब, जो मुलजिम है यकीनन उसने अब एतराफ़ भी कर लिया है, पुलिस की हिरासत में भी है, आपने एविडेंस भी जो मजबूत ठोस शवाहिद हैं वो आपने इकट्ठे कर लिए हैं। वजह क्या थी मारने की, इस घटिया हरकत तक जाने की नौबत क्यों आई, इसने किया क्या, बच्चे ने, मासूम बच्चे ने इसका क्या बिगाड़ा था, क्या सोचकर ये उसको लेकर गया, क्या सोचकर इसने उसको मार दिया? देखिए जी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अभी जो बात सामने आई है वो यही कि ये जो मदई मुकदमा है उनके घर से बिल्कुल करीब एक गोदाम है जहाँ पे ये रहता था, ये भी किराएदार हैं, जो मदई मुकदमा है वो भी वहाँ पे किराए पे रहते हैं, और ये जो काफ़ी बच्चे के साथ भी काफ़ी मानूस था, इसका जो था इनके घर के करीब से गुजरना आना जाना भी था, और जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आई है कि बच्चे की एक खाला है जिसके साथ ये शादी करना चाहता था, और ये इसने रिश्ता भी भेजा था, लेकिन जो लड़की वाले जो हैं उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था, और वो अपनी बेटी का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में किसी जगह कर रहे थे, जो जिनकी शादी तय थी। वेरी नेक्स्ट डे 26 तारीख को निकाह था, और इसने जो सारा जो वकूआ किया है वो निकाह रुकवाने के लिए किया था, और निकाह रुकवाने के लिए सिर्फ अपनी ज़ात इसने जो है एक मासूम की जान ली है। ठीक है। अख्तर साहब, इसका कुछ रिकॉर्ड आपने देखा, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है, कुछ किसी केस में मुलव्वस है, पहले पकड़ा गया, कभी जेल में रहा है? नहीं, अभी तक इसका रिकॉर्ड तो कोई नहीं सामने आया, लेकिन ये है कि ये शादीशुदा था, इसके खुद अपने भी 3 बच्चे हैं, और इसको जो है इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी हुई है। ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अख्तर साहब, जिन्होंने यकीनन जो मुलजिम पकड़ा है वो उसकी गिरफ़्तारी नामुमकिन थी, बहुत चंद दिनों में इसको मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया। केस भी ऐसा था कि इसके जो मुकदमे के मुद्दई थे, जो लवाहकीन थे बच्चे के, कुछ इतने असर रसूख वाले भी नहीं थे, और बहुत गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन पुलिस ने इंसानियत के नाते इसके मुलजमान, इसका जो मुलजिम था मरकज़ी मुलजिम, उसे गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके तमाम शवाहिद वो भी इकट्ठे किए। ये वो ब्लाइंड मर्डर था जो बहुत कम पुलिस इतने कम अरसे में मुलजिम तक पहुंच पाती। आज के जुर्म अंजाम में हमने दिखाया कि 5 साला अयान को कत्ल करने की असल वजह क्या थी। मुलजिम मकतूल बच्चे अयान की खाला से शादी करना चाहता था। शादी ना होने के रंज में उसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली।
मकतूल के लवाहिकीन क्या कहते हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, इस प्रोग्राम में हमने आपको सब कुछ दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।